हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्राइवरी क्लासेस। आई एम दीक्षा शुक्ला। मैं आज टॉपिक जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने मैनेजमेंट के दो टॉपिक कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो पॉइंट्स हमें कवर करने हैं कि हमें अलग अलग फील्ड में जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसकी ज़रूरत है और वो ज़रूरी क्यों है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो ज़रूरी क्यों है, और जब हम उसकी नेसेसिटी की बात करेंगे तो उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी। हम ये एफिशिएंसी का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो कॉस्ट से रिलेटेड होता है कि हम मिनिमम कॉस्ट रखेंगे बट अपनी क्वालिटी को हार्म नहीं करेंगे, अपनी क्वालिटी को डाउन नहीं करेंगे। क्वालिटी हमारी अप टू द मार्क होनी चाहिए, प्लस हमारी कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट के साथ हम ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे कितना कॉस्ट लगाना है, कितना टाइम देना है, कहाँ से क्या करना है। तो इसीलिए मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आती है कि वो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। सेकेंड पॉइंट है क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का हमारा मीनिंग होता है एवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलता ही चला जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट में है, एक सराउंडिंग में है जहाँ पर चीज़ें रोज़ की रोज़ बदलती हैं। जैसे शेयर मार्केट है, उसमें डेली की डेली उसकी कंडीशन बदलती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जगह पर काम कर रही है, उसका जो एनवायरनमेंट है, जो उसका मार्केट है, जो उसके इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेली के डेली ही बदलेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट को ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है कि जो कि डायनामिक है। इसीलिए मैनेजमेंट की वजह से हम डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो हम मैनेजमेंट के साथ अचीव करते ही हैं, हम मैनेज कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। साथ में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो आपके एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपको ज़्यादा सपोर्ट क्यों करेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स क्यों लगाएंगे, तब लगाएंगे जब उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते चले जाएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर रहे हैं उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होना चाहिए। ब्रिंग हार्मनी इन वर्क। वर्क में हार्मनी आनी चाहिए। हार्मनी का मतलब होता है एकजुटता। जो काम हो रहा है उसमें एकजुटता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी अलग काम कर रहा है या दूसरा आदमी उसी को दोबारा रिपीट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आदमी कौन सा काम कर रहा है और आपको उसके आगे बढ़ाना है कि उसके पहला वाला स्टेप कंप्लीट करना है। तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो आपके काम में एकजुटता आती है, आप सब लोग मिलकर के काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छा काम करेगी मैनेजमेंट की वजह से, तो सोसाइटी में भी डेवलपमेंट आएगी। लोगों का स्टैंडर्ड जो है जीने का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, वो भी अपग्रेड होगा, वो भी रेज होगा। इसीलिए आपकी सोसाइटी जो है वो भी डेवलप करेगी। लास्ट, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल वैसे तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं। आपके तीनों लेवल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल। तो वो ग्रुप गोल को अचीव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्रुप गोल अचीव करती है, एम्प्लॉयज़ अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट की वजह से पूरा का पूरा जो ग्रुप ने जो एक गोल बनाया है कि हमें ये अचीव करना है, इसे अटेन करना है, वो जा कर के मैनेजमेंट की वजह से ही कंप्लीट हो पाता है। मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि हर चीज़ को एक तरीके से काम करना। जब हम अब बात करते हैं मैनेजमेंट की एक प्रोसेस की, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ फिर वापस प्लानिंग पे चलती है, तो वो मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंसी, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हार्मनी इन वर्क, डेवलपमेंट और सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर सकें। इसीलिए मैनेजमेंट होता है जिसमें हमारी कॉस्ट वेस्ट नहीं हो, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे एसेंशियल एसेट हैं उनका हमारा एफर्ट वेस्ट नहीं हो। इसीलिए हमारे इम्पोर्टेंस जो है मैनेजमेंट की, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन टॉपिक्स पर काम करती है, इन फील्ड्स पे काम करती है। सो यहाँ पर हमारा खत्म होता है ये वाला टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।